तो छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं अमित शाह और एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं। वहां हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश मौजूद है, सीधे ले चलते हैं आपको। देखिए, अभी एयरपोर्ट पहुंचे नहीं हैं अमित शाह। अब से थोड़ी देर बाद उनके एयरपोर्ट पहुंचने की संभावना है, क्योंकि जिस विमान से वो रवाना हुए हैं दिल्ली से, वो विमान जो तय समय था उससे थोड़ा सा देरी से पहुंचने वाला है। तय समय करीब 10:10 था और करीब करीब मुझे लगता है कि 10:30 बजे के आसपास, मतलब अब से थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह का विमान यहाँ पे लैंड करेगा। उनकी अगवानी के लिए, उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट अब से करीब 10 से 15 मिनट पहले। और मुख्यमंत्री के साथ साथ कई सारे मंत्री भी पहुंचे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वो भी पहुंचे हैं। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गृह मंत्री का स्वागत करेंगे। तो तमाम जो स्वागत के लिए यहाँ आने वाले नेतागण हैं वो पहुंच गए हैं। अब इंतजार गृह मंत्री का है, चूंकि गृह मंत्री आ रहे हैं तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक के लिए आ रहे हैं। और बेहद महत्वपूर्ण बैठक के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गृह मंत्री एक तो सभी जो नक्सल प्रभावित 9 राज्य हैं वहां के डीजीपी और मुख्य सचिवों के साथ 1-to-1 चर्चा करने वाले हैं। नक्सलवाद के समूल खात्मे को लेकर बड़ी बैठक करने वाले हैं। इसके अलावा सहकारिता को लेकर भी वो बैठक करने वाले हैं और कुछ दूसरे कार्यक्रम हैं, जैसे कल चंपारण जाने वाले हैं। सबसे पहला कार्यक्रम कल वहीं है और वहां जाकर आश्रम जाएंगे, वो आश्रम में जाके वहां दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर रायपुर में आकर बैठकों का दौर चलेगा। क्योंकि रविवार को भी गृह मंत्री रायपुर में रहने वाले हैं दोपहर करीब 3:30 बजे तक, तो विभिन्न कार्यक्रम रविवार को भी है। तो 3 दिवसीय बेहद महत्वपूर्ण दौरा है और विशेष तौर पे नक्सलवाद के खात्मे के लिए जो आखिरी ब्लूप्रिंट कहा जा रहा है बनाने वाली ये बैठक गृह मंत्री की है। तो अब से थोड़ी देर बाद गृह मंत्री रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। जी सत्यप्रकाश, वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो क्या किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद है, चूंकि रायपुर एयरपोर्ट से सीधे गृह मंत्री अमित शाह एक निजी होटल में नवा रायपुर में जाएंगे और उस होटल तक रायपुर एयरपोर्ट से चप्पे चप्पे पे सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। एक तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करेंगे, चूंकि सुरक्षा कर्मी जो है मुस्तैद हैं और सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ स्थानीय पुलिस के जो बल हैं वो भी मौजूद है। और बड़ी बात ये हो जाती है कि चूंकि गृह मंत्री का दौरा है, प्रोटोकॉल जो गृह मंत्री का होता है वो प्रोटोकॉल भी ऐसा होता है कि सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं रहे। और खास तौर पे तब जब छत्तीसगढ़ देश का सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित राज्य है। छत्तीसगढ़ के 15 जिले नक्सल प्रभावित हैं, मतलब देश में कुल 38 जिले नक्सल प्रभावित हैं, जिसमें 15 जिले मतलब करीब समझिए कि 40% जिले छत्तीसगढ़ में है। तो ऐसे में ये मानकर चला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस बैठक का मकसद भी यही है कि छत्तीसगढ़ से बैठकर अगर कोई रणनीति बने नक्सलियों के खिलाफ और फाइनल रणनीति बने। चूंकि गृह मंत्री पहले ये बता चुके हैं, ये कह चुके हैं, ये वादा कर चुके हैं कि 3 साल में नक्सलवाद उन्मूलन होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनावों के समय रैलियों को संबोधित कर रहे थे उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि नक्सलवाद के नासूर को खत्म करेंगे। और पिछले दिनों में जिस तरह से राज्य और केंद्र के कोऑर्डिनेशन से फोर्सेस काम कर रही है नक्सल प्रभावित इलाकों में, उससे बहुत हद तक नक्सलियों को पीछे धकेलने में कामयाबी मिली। 146 से 47 नक्सलियों को पिछले 8 महीने में करीब मार गिराया गया है। बहुत सारे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, कईयों की गिरफ्तारी हुई है। तो ऐसे में देखिए पुलिस बल अलर्ट हो रहा है। देखिए ये जो फॉलो गाड़ी है ये अलर्ट, देखिए पुलिस बल अलर्ट मोड में आ रहा है। मतलब समझिए कि अब सिग्नल हो चुका है, गृह मंत्री अमित शाह कभी भी रायपुर एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। तो ये सिग्नल हो चुका है। अब से थोड़ी ही देर में गृह मंत्री अमित शाह रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और जी मीडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने के बाद यहां से रवानगी की दिखाएगा। पल की तस्वीरें और इस पूरे 3 दिवसीय गृह मंत्री के दौरे की पल की तस्वीरें जी मीडिया जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिखाएगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि तो 3 दिवसीय ये दौरा जो है वो बेहद अहम हो जाता है, तो क्रमबद्ध तरीके से आप बताइए कि क्या किन बिंदुओं पर जो है वो चर्चा होगी, क्या फैसले लिए जाएंगे, बताइएगा सत्यप्रकाश। देखिए, स्पष्ट तौर पे अगर कहें तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम चूंकि गृह मंत्री का तय हो चुका है और मिनट टू मिनट कार्यक्रम में इस बात का जिक्र है कि एक तो गृह मंत्री अमित शाह
आज रायपुर अभी आने के बाद, मतलब अब से थोड़ी देर बाद रायपुर पहुंचने के बाद सीधे वो होटल जाएंगे। होटल जाने के बाद फिर आज रात्रि विश्राम वहां करेंगे। इस बात का पता चल पा रहा है कि डिनर वो तमाम मुख्यमंत्री के साथ साथ वरिष्ठ जो नेता है उनके साथ करेंगे और उसके बाद फिर गृह मंत्री आज रात्रि विश्राम जो निजी होटल है रायपुर में, एक नया रायपुर में, उस निजी होटल में, मेफेयर होटल में, उसी में रात्रि विश्राम गृह मंत्री करेंगे। और कल फिर सबसे पहला कार्यक्रम यही है गृह मंत्री का कि सुबह में करीब 10:15 बजे वो चंपारण के लिए रवाना होने वाले हैं। चंपारण के लिए रवाना होंगे, मतलब कि समझिए कि वहाँ जाके और वहाँ पे जो आश्रम है उस आश्रम में वो जाएंगे और वहाँ पे दर्शन करने वाले हैं। 10:15 पे रवाना होंगे। ऐसा बताया जा रहा था कि वो परिवार के साथ आ रहे हैं और चंपारण में जाकर दर्शन करेंगे। तो क्या अमित शाह परिवार के साथ आ रहे हैं और कल जाकर दर्शन करेंगे वहां पर? बिल्कुल, देखिए अपने पूरे परिवार के साथ अमित शाह आ रहे हैं और कल चंपारण में सुबह 10:50 से लेकर 11:10 तक वल्लभाचार आश्रम में वो रहेंगे और वहां पे दर्शन करेंगे। इसके बाद फिर चाहूंगी आप बने रहिए वहीं पर। सीएम विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। श्री अमित शाह जी हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं और इसमें जो नक्सल प्रभावित 7 स्टेट हैं उनका इंटर स्टेट मीटिंग है, समीक्षा बैठक है और सहकारिता मंत्री भी हैं तो सहकारिता का भी एक बैठक करने वाले हैं। नक्सल से संबंधित बैठक है और सहकारिता से संबंधित बैठक है। जी सत्यप्रकाश, अभी कितना वक्त लगेगा? सिग्नल तो मिल गया है, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं, बताइएगा। देखिए बड़ा अपडेट यही है जो दर्शकों को दे दूं। गृह मंत्री अमित शाह अपने 3 दिवसीय दौरे पे रायपुर पहुंच चुके हैं। रायपुर एयरपोर्ट गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। जो प्रोटोकॉल में बल था वो अलर्ट हो गया है, प्रोटोकॉल के जो अधिकारी थे वो अलर्ट हो गए हैं और अब से कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह होटल के लिए रवाना होंगे। ये जो पायलटिंग गाड़ियां हैं वो पायलटिंग गाड़ियां लग गई हैं और उसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पायलटिंग गाड़ियां लग गई हैं और अब से थोड़ी ही देर में गृह मंत्री होटल के लिए रवाना होंगे। गृह मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री भी रहेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उनके साथ होटल तक उन्हें छोड़ने जाएंगे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो यहाँ रिसीव करने, यहाँ स्वागत करने पहुंचे, उनके साथ साथ अन्य डिप्टी सीएम और तमाम मंत्रीगण पहुंचे हैं, वो भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ यहां से रवाना होंगे। तो तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिखा रहा है अपने दर्शकों को कि गृह मंत्री अमित शाह का विमान रायपुर एयरपोर्ट पे लैंड कर चुका है और अब से थोड़ी ही देर में गृह मंत्री अमित शाह निकलने वाले हैं। पायलटिंग गाड़ियां तैयार हो गई हैं और बेहद महत्वपूर्ण बैठक है गृह मंत्री अमित शाह की कल और परसों, और उन बैठकों में शामिल होने वाले हैं गृह मंत्री नक्सलवाद के खिलाफ आखिरी ब्लूप्रिंट तैयार करने वाले हैं। और यही वजह है कि तमाम जो अधिकारी हैं, इसके अलावा पिछले 2 दिनों पहले ही लगातार 2 बैठकें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी की है। उन्होंने बैठकों के जरिए प्रेजेंटेशन भी लिया अधिकारियों से कि तब जब गृह मंत्री आएंगे तो नक्सल मोर्चे पे किस तरह की सफलता छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार को मिली है उसे बताया जाएगा। तो कल वल्लभाचार आश्रम के बाद 12 बजे से जो बैठक का दौर शुरू होगा, वो सबसे पहला बैठक जो बेहद महत्वपूर्ण बैठक है, तो 12 बजे से 1:30 बजे तक, मतलब करीब 1.5 घंटे की इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग है जो गृह मंत्री लेने वाले अधिकारियों के साथ। दोपहर 2 बजे से छत्तीसगढ़ पुलिस की भी रिव्यू मीटिंग करेंगे और न सिर्फ नक्सल मोर्चे पे रणनीतियां बनेगी बल्कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था के मसले को लेकर भी चर्चा होगी, कैसे और मजबूत हो। इसीलिए छत्तीसगढ़ पुलिस की रिव्यू मीटिंग खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर लेंगे।
3 बजे से 4:30 बजे तक, मतलब करीब 1.5 घंटे का वक्त होगा कल दोपहर में, जब आमंत्रित लोगों से मुलाकात करेंगे गृह मंत्री, और 4 बजे से 6 बजे तक फिर डेवलपमेंट के काम को लेकर मीटिंग लेंगे। लेकिन विशेष तौर पे अगर हम कहें तो सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग जो 1-to-1 9 नक्सल प्रभावित राज्यों के डीजीपी और सीएस के साथ होने वाली है, वो है रात में 8 बजे से 9:30 बजे तक। बेहद महत्वपूर्ण ये मीटिंग होने वाली है और ऐसी चर्चा है कि ये 1-to-1 चर्चा होगी और इसमें फुल प्रूफ प्लान कहीं ना कहीं बनेगा। सबसे फीडबैक भी लिया जाएगा कि आखिर किस तरह से जो 3 साल में नक्सलवाद को खत्म करने का टारगेट लिया था गृह मंत्री अमित शाह ने, उसे पूरा किया जाएगा। तो तैयारी हो गई है, जो पायलटिंग गाड़ियां हैं वो तैयार हैं। गृह मंत्री लैंड कर चुके हैं रायपुर एयरपोर्ट पे और अब से थोड़ी ही देर में उनका काफिला रवाना होने वाला है। जी सत्य प्रकाश, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि रायपुर एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, अब थोड़ी ही देर में होटल के लिए रवाना होंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो पायलटिंग गाड़ियां हैं वो भी तैयार हो गई हैं, तमाम पुलिसकर्मी अधिकारी जो हैं वो भी मुस्तैद हो गए हैं और हमारे सहयोगी लगातार अपडेट दे रहे हैं, रायपुर से लाइव बने हुए हैं। सत्य प्रकाश, क्या कुछ अपडेट अब मिल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए ये पता चल पा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत में जो यहाँ पे मुख्यमंत्री और उनके साथ साथ डिप्टी सीएम और बाकी नेतागण पहुंचे थे, वो उनके स्वागत में चूंकि उनका विमान लैंड किया है तो उनके विमान स्थल पहुंच चुके हैं और वो गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत कर रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के बाद ही गृह मंत्री फिर अपनी जो गाड़ी है उस गाड़ी में सवार होंगे, व्हीकल में सवार होंगे और उसके बाद फॉलो की गाड़ियां चूंकि आगे लगी हुई है, उसके बाद गृह मंत्री का काफिला यहां से निकलेगा। तो गृह मंत्री पहुंचे हैं और उसके बाद स्वागत का दौर अब शुरू हो रहा है। तो अब से थोड़ी देर का वक्त मुझे लगता है कि जब गृह मंत्री का यह काफिला यहां से निकलेगा और गृह मंत्री सीधे यहाँ से निकल के होटल जाएंगे। देखिए, जो मैं बता रहा था कि क्यों महत्वपूर्ण है गृह मंत्री का यह दौरा, जनवरी के महीने में मुझे याद है कि जब गृह मंत्री आए थे और उस समय नक्सलवाद को लेकर एक बड़ी बैठक उन्होंने ली थी और उसके बाद फिर से केंद्रीय नेताओं के भी जो गृह महकमे से जुड़े हुए नेता हैं उनके दौरे हुए, यहाँ तक कि गृह सचिव और इसके साथ साथ जो NSA हैं उनका भी दौरा रायपुर में इस साल में हुआ था, उन्होंने भी बैठकें की थी और बड़ी रणनीति नक्सल मोर्चे पे बनाई गई थी। और उसके बाद जिस तरह से 29 नक्सलियों को कांकेर में ढेर किया गया था, उसके बाद लगातार कार्रवाइयाँ हुई और करीब 146 से 47 नक्सलियों को इन 7-8 महीनों में ढेर कर दिया गया है। कई सारे ऐसे इनामी नक्सली, और अब तक अगर कुल मिला ले तो करोड़ों के ऐसे इनामी नक्सली हैं जिन्होंने सरेंडर किया है न, या तो उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसे में जब गृह मंत्री आ रहे हैं तो इसलिए ये मानकर चला जा रहा है कि चूँकि जो हाल ही में संसद में गृह मंत्रालय की ओर से ही जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए एक सवाल के जवाब में, उसमें स्पष्ट तौर पे बताया गया था कि 2013 के बाद अभी 2023 आखिर तक 24 तक भी नक्सल मोर्चे पे नक्सली घटनाओं में बहुत कमी आई है। हालांकि ये ज़रूर है कि हमारे जवानों की भी शहादत हुई है, लेकिन उससे बहुत बड़ा नुकसान नक्सलियों पे हुआ है। इसके अलावा भी अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में चूँकि देश का सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के 15 जिले नक्सलवाद की चपेट में हैं और कुल अगर देश भर में देखें तो 9 राज्य नक्सलवाद की चपेट में हैं, जो 9 राज्यों के 38 जिले नक्सलवाद की चपेट में। ये देखिए, पायलटिंग गाड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिखा रहा है कि जो पायलटिंग की गाड़ियाँ होती हैं, जो फॉलो की गाड़ियाँ होती हैं, उनके बारी बारी से निकलने का सिलसिला अब शुरू हो रहा है। मतलब मुझे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है जब गृह मंत्री अमित शाह के पायलटिंग की गाड़ियां निकलेंगी। तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द ही गृह मंत्री अमित शाह की पायलटिंग की गाड़ियां अब निकलने वाली है, क्योंकि पहले एक पायलटिंग की जो गाड़ी थी वो लगी हुई थी, अभी 3-4 गाड़ियां एक साथ लग गई है पायलटिंग की। जहां तक मैं बता भी रहा था कि जो मेरे पास खबर आई है सूत्रों के द्वारा कि गृह मंत्री के पहुंचने के बाद उनका स्वागत करने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और बाकी डिप्टी सीएम और मंत्री पहुंचे, उनका स्वागत कर लिया गया है और स्वागत करने के बाद अब थोड़ी देर में ही गृह मंत्री अमित शाह निकलने वाले हैं होटल के लिए
रवाना होने वाले हैं इन 3 दिवसीय दौरे का। आज पहला दिन है गृह मंत्री का, और पहले दिन चूंकि बहुत ज़्यादा मेल मुलाकात नहीं है, कोई बैठक नहीं है, चूंकि अभी गृह मंत्री आ ही रहे, और एक गाड़ी जो है वो पायलटिंग की वो रवाना हुई, एक गाड़ी अभी रवाना हुई है, एक गाड़ी रवाना हो गई है। अब दूसरी गाड़ी धीरे धीरे आ रही है, और दूसरी गाड़ी जैसे जैसे कमांड मिल रहा है, जैसे जैसे कंट्रोल से कमांड मिल रहा है, वैसे वैसे गाड़ियां रवाना हो रही है। तो ये देखिए, ये गाड़ियां जो हैं अब आने लगी हैं, और धीरे धीरे गाड़ियां रवाना हो रही। तो पल पल की और एक्सक्लूसिव जानकारी, सबसे पहली जानकारी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को दे रहा है। एक एक पल की जानकारी, कुछ जानकारी सूत्रों के हवाले से, पुख्ता सूत्रों के हवाले से, कुछ जानकारी अपने स्तर पे लोगों की। और देखिए, जो हम बता रहे थे कि अब थोड़ी देर में निकलने वाले हैं गृह मंत्री, तमाम जो फॉलो की गाड़ियां हैं, पायलटिंग की गाड़ियां हैं, उसके निकलने का सिलसिला किस तरह से शुरू हो रहा है, ये तस्वीरें जी छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को दिखा रहा है। तो गृह मंत्री पहुंचे हैं, और ये देखिए अर्धसैनिक बल के जवान हैं, अर्धसैनिक बल, और ये सब गाड़ियां निकल रही है। सबसे पहली तस्वीर है गृह मंत्री की, गृह मंत्री निकल गए। गृह मंत्री अमित शाह पायलटिंग के बाद पहली ही गाड़ी में गृह मंत्री अमित शाह निकले हैं। और देखिए, अमूमन हम देखा करते हैं कि गृह मंत्री जब रहते हैं तो या तो बीच में 4-5 गाड़ियों, फॉलो गाड़ियों के बाद, पायलटिंग गाड़ियों के बाद, या कई दफ़ा हमने ये भी देखा है कि 7-8 गाड़ियों के बाद। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है वो इंटेलिजेंस और जो सुरक्षा बल उनके सुरक्षा में तैनात हैं, उनकी रणनीति का एक हिस्सा रहता है। और हमने देखा कि 2 पायलटिंग गाड़ियाँ निकली, और 2 पायलटिंग गाड़ियों के बाद जो पहली गाड़ी थी, उस पहली गाड़ी में गृह मंत्री अमित शाह सवार थे। पहली ही गाड़ी में गृह मंत्री अमित शाह सवार थे, और गृह मंत्री अमित शाह निकल चुके हैं होटल के लिए। उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी है, और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये तमाम तस्वीरें अभी भी, चूंकि कई सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो उनके ये देखिए, ये गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा हैं, जो अभी इस गाड़ी में, जिसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं, उस गाड़ी में बैठे हुए हैं और वो जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जो डिप्टी सीएम विजय शर्मा, वो अभी निकले, और गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी 2 फॉलो की शुरुआती गाड़ी की बाद पहली ही गाड़ी थी जो होटल के लिए रवाना हो गई है। तो पल पल की तस्वीर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाए। जी सत्यप्रकाश, पूछना चाहूंगी कि होटल में पहुंच चुके हैं, तो क्या बैठक आज कोई हो रही है या कल सुबह होगी? देखिए, अभी होटल के लिए रवाना हुए हैं, और यहाँ से जिस होटल में रुके हैं, मेफेयर रिसोर्ट होटल, जो करीब यहाँ से मुझे लगता है कि 12 से 15 किलोमीटर दूर होगा। मतलब जाने में करीब गृह मंत्री के काफिले को भी 10 से 12 मिनट लग सकता है। मतलब अब से 10 से 12 मिनट बाद वो होटल मेफेयर जाएंगे। आज किसी तरह की कोई मीटिंग नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि मुख्यमंत्री भी उन्हें वहाँ पे ड्रॉप करने जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो